बिहार में पहली बार आ रहे हैं जया किशोरी जी। बिहार में कहाँ आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, कौन बुला रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कितने लोग बैठ सकते हैं? कि 50-60 हजार सीटिंग का हमने व्यवस्था किया है, लेकिन उम्मीद है कि लगभग लाख लोग की आने की संभावना। मतलब 1 लाख लोग पर डे यहाँ आ जाएंगे। लगभग 50-60 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी हमारे पास है तत्काल, और लगभग मूविंग में टोटल 1 लाख की सारी व्यवस्था है। 10 से 15 हजार लोगों का भोजन का इन्होंने व्यवस्था कराया है। एक 24 साल के लड़के थे अमन कुमार झा, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को बुलाया। ये उनसे भी कम उम्र के 21 साल के हैं, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका जो है जया किशोरी जी, उनको बुलवा रहे हो बिहार में पहली बार आ रहे हैं जया किशोरी जी। बिहार में कहाँ आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, कौन बुला रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो बुला रहे हैं वो महज 21 साल के हैं, वो नौजवान हैं, अनमैरिड हैं, और जया किशोरी जी को बुला रहे हैं। 21 साल की उम्र में लोग इधर उधर की बातें करते हैं, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करते हैं या कुछ और करते हैं, लेकिन भक्ति भाव में डूब के जया किशोरी जी को बिहार में पहली बार फेमस होने के बाद बुलवा रहे हैं। तो हम उनसे मिलवाते हैं आपको। उनका नाम है प्रिंस जी, और उनके बारे में सारी जानकारी भी आपको देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जी। आपको भी स्वागत है हमारे गांव में, और बिहार जूम को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम। जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आपका उम्र 21 साल, हमको जो जानकारी मिले 21 साल है। जी जी, 21 साल ये। अच्छा, तो 21 साल में लोग ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करवाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब उस टाइप का प्रोग्राम कराते हैं, बैंकॉक जाते हैं, पैसा होने के बाद कहीं जाते हैं घूमने के लिए। आप कथावाचिका जया किशोरी जी को वो भी बिहार में पहली बार बुला रहे हैं, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? ये वो सब चीज़ें कॉमन है, पैसा आता है तो ऑर्केस्ट्रा करवाना या घूमना करना सब चीज़ें, लेकिन एक थोड़ा सा मैच्योरिटी इंसान को इसी उम्र में आ जाए तो वो सही है। और एक हमारे अंदर ये कथा करवाने का बहुत पहले से एक उल्लास था। बचपन में जया किशोरी जी को देखता था, लेकिन उस समय हमारे पास संसाधन नहीं था, या ठेठ भाषा में समझे तो रुपया पैसा नहीं था। आज हम उस लायक हैं कि करवा सकते हैं, तो आज हम करवा उनका कार्यक्रम। अच्छा, मतलब फिर भी कहीं से होगा ना, हमको जया किशोरी जी को अपने गांव में लाना है, कहीं कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, सोचे होंगे। बचपन से ही सुनता था उनके गानों को। अच्छा। सब कुछ को, और बाकी हमारे गांव वालों का भी एक मन था, सब कोई बोले कि भाई लाया जाए, आज तुम्हारे पास संसाधन है, हम लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो इसी प्रकार से होते होते चीजें आज है कि। अच्छा, संसाधन की जहाँ तक बात है, तो मतलब पहले कितने सुनने में आया कि 5 साल पहले, 6 साल पहले उतना संसाधन आपके पास नहीं था, पैसा नहीं था, और फिर 6 साल में आपके पास पैसा है, तो क्या करते हैं आप? एक्चुअली मेरा 2-3 टाइप का बिजनेस है। एक डिजिटल बिजनेस हो गया, जिसमें हमारा यूट्यूब का काम है, समझे तो कंटेंट का है, एनिमेशन चैनल्स, मूवी चैनल्स जितने भी होते हैं वो हमारा चलता है। उसका हमारा ऑफिस है चंडीगढ़ में और हैदराबाद में, तो उस पर हमारा काम चलता है। ऑलमोस्ट 200-250 चैनल है हमारे पास यूट्यूब का। तो फेस वाला नहीं है कि मतलब चेहरे दिखा के करना, तो इस वजह से सब लोग थोड़ा सा शौक रहते हैं कि भाई कहाँ यूट्यूब पे इसका चैनल है, क्या है। तो अब सबको एक एक चीजें ब्रीफ करना भी हमारे लिए भी इम्पॉसिबल है। तो ना, मतलब देखिए, जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो अगर जान रहे हैं कि अकेला लड़का, अगर कोई 21 साल का लड़का और इतनी बड़ी कथावाचिका को बिहार में बुला रहे हैं, वो भी पहली बार, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। हाँ, तो इसीलिए सबके मन में हो रहा है कि आखिर करते क्या है प्रिंस। मेरा पहले तो मैं बताया जैसा आपको, यूट्यूब का मेरा काम है, कंटेंट का। यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स रन होते हैं, सबका अलग अलग कंटेंट है, वो भी अभी बताने में भी टाइम लग जाएगा। और फिर दूसरा मेरा पानी का बिजनेस है। अभी हमने स्टार्टअप किया है साल भर पहले। एयर वाटर है, कंपनी का नाम है नाइला एयर वाटर। उसमें मैं पार्टनरशिप पे हूँ। तो हमारा जैसे मॉइस्चर लेकर एयर में से फिर हम लोग पानी बनाते हैं। एयर वाटर प्रीमियम सेगमेंट में आता है, तो हमारा हैदराबाद में है, अभी इधर नहीं है, नॉर्थ में। 1 लीटर का कितना प्राइस पड़ जाएगा? 399 का है। हाँ, 400 रुपये का जी। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे बुला रहे हैं, तो यहाँ का लोकेशन क्या है? ये लोकेशन हमारा गया जिला से 10 किलोमीटर पश्चिम है। गया रफीगंज रोड पड़ता है, इसी में हमारा गांव है। अगर गया से आप चलते हैं तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। पटना से भी आते हैं तो रास्ता है, बाईपास होकर के आप आ सकते हैं। ये दखनेर गांव हुआ और प्रखंड परैया हुआ जी। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई मार्केट है नहीं, ना खाने पीने का उतना अच्छा व्यवस्था है ना, तो जो दूर दूर से आ रहे हैं, बिहार के अलग अलग कोने से आ रहे हैं, उनको क्योंकि जया किशोरी जी का जो कथा सुनने के लिए लोग जो है बहुत ज्यादा खुश रहते हैं कि उनका कथा हम जाके लाइव देखेंगे, वो भी बिहार में। तो यहाँ आएंगे तो उनके रहने खाने की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, हमारे पास रहने का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, टेंट टाइप का बना करके उनके लिए। और खाने का हमारे पास बगल में आप देखेंगे तो खाने का भी है। जो भी लोग बाहर से आए रुकेंगे, उनके लिए रुकने का सब कुछ व्यवस्था है, टॉयलेट का, बाथरूम का, खाने का भी है। तो कितना आदमी को आप एक दिन में भोजन करवा सकते हैं? 10 से 15 हजार आदमी, मतलब 15,000 लोगों को खाना खिलवा सकते हैं। और रहने का भी हम कम से कम उतना लोगों का हम रहने का व्यवस्था रखें।
तो कब से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, कितना दिन तक रहेंगे? 2 फरवरी से इनका स्टार्ट हो जाएगा और 8 फरवरी तक चलेगा। 2 से पहले 1 को हमारा कलश यात्रा है, जो हम लोग सभी ग्रामीण और इलाका के लोग मिलकर करेंगे। कितने बजे से? वो सुबह 10 बजे से है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेंट का काम हो रहा है, पूरा अच्छे तरीके से हो रहा है, तो ये इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये हमारे अमित जी हैं, आपके सामने हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे जुड़ करके, बहुत अच्छा से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं चीज़ें। हमारे लिए तो सरल हो गया, नहीं तो एक एक चीज़ को हम कहाँ से करते। इनको हमने जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, किसान थे। मतलब किसान थे, हाँ। खेती करते हैं। जी जी। तो अच्छा, अमित जी तो यही है, ये तो वहाँ भी सरारंजन में भी अनिरुद्धाचार्य जी का जो प्रोग्राम था आप ही करवाए थे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जो के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। देख रहे हैं हम, जहाँ भी बड़ा बड़ा इवेंट हो रहा है वो इवेंट आप ही करवा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है और कर्म से ही सब जाना जाता है, काम से काम मिलता है। जी। और धन्यवाद के पात्र हैं युवा साथी हमारे प्रिंस जी, इन्होंने हमारे काम को देख के सारंजन में जो हमने कार्य किया था अनिरुद्धाचार्य जी का, जी। उसी कथा को देख के ये इस कथा के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किए और इनका भी भव्य कार्यक्रम का हम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पंडाल जैसे हम देख रहे हैं, तो कितना स्क्वायर फीट में ये पंडाल है? 4 हैंगर पंडाल लगाया गया है, 40,000 स्क्वायर फीट और लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का बांस का वाटर प्रूफ पंडाल का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे? देखिए 50-60 हजार सीटिंग का हमने व्यवस्था किया है, लेकिन उम्मीद है कि लगभग लाख लोग की आने की संभावना। मतलब 1 लाख लोग पर डे यहाँ आ हाँ, जाएंगे? लगभग 50-60 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी हमारे पास है तत्काल, और लगभग मूविंग में टोटल 1 लाख की सारी व्यवस्था है। 10 से 15 हजार लोगों का भोजन का इन्होंने व्यवस्था कराया है। रुकने ठहरने, खाना पीना, बाथरूम, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है और बिफोर टाइम हम लोग सारा कुछ करके ट्रायल रन कर लेंगे। मतलब लोग जो यहाँ आएंगे, महिलाएं आएंगी, उनके शौचालय की भी व्यवस्था है यहाँ पे? जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चूँकि दखनेर थोड़ा सा इंटीरियर है, गया से 15 किलोमीटर दूर है, और जया किशोरी अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता है और हाल में बहुत ज़्यादा वो नेम फेम उनका हुआ है, तो लोग उनको देखने सुनने जरूर आएंगे। और 7 दिन का ये कार्यक्रम होता है, 2 फरवरी से 8 फरवरी का ये कार्यक्रम है। तो जो लोग आएंगे दूर दराज से वो रुकेंगे, उनके रहने खाने पीने सारी व्यवस्था इन्होंने सुनिश्चित कर रखी है, और जो आएंगे उनको कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। मतलब जितना भी यहाँ पे सिक्योरिटी से लेके यहाँ रुकने की व्यवस्था है वो सारा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? जो भी जवाबदेही हमें दी गई है, जैसे कि टेंट पंडाल, लाइट जो भी होता है, स्टेज है, डेकोरेशन है, वो सारी जवाबदेही हम पूर्ण कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से सुरेश है और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी यहाँ कराया जा रहा है। जो पीटीजेड कैमरा बहुत बड़े बड़े मॉल्स में लगता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए लगता है, वो सारे व्यवस्था जो है प्रिंस जी के द्वारा हमारे मार्फत से कराया जा रहा है। मतलब उनके द्वारा आपके मार्फत से करवाया जा रहा है, तो लोग जो यहाँ पे आएंगे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये इंटीरियर इलाका है। लोगों के मन में रहता है कि यहाँ हम कैसे पहुँचे, गाड़ी की उतनी सुविधाएं नहीं है। नहीं, तो बहुत परैया स्टेशन है, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं और बहुत आसान लोकेशन है। और रही बात सिक्योरिटी की, गाँव वालों का पूरा समर्थन है, शासन प्रशासन दोनों का साथ है। आपको डीएसपी, एसडीओ, वीडियो सब आके देख कर रहे हैं, सब जायजा ले रहे हैं, और बिना शासन प्रशासन के और समाज की कोई कार्य संभव होता नहीं है। प्रिंस जी का ये इनिशिएटिव है, लेकिन सबका साथ जो है मिलता जा रहा है, और ये सफल कार्यक्रम सार्वजन की तरह ही होने का अंदेशा है और अंदाजा है। जैसे हम देख रहे हैं कि कहीं भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे आप ही का इवेंट रहता है। आप यही काम करते हैं या कुछ और साइड से करते हैं? नहीं, अब तो फुल टाइम हमारा इवेंट का ही काम है। ये तो आप वो भी खुश होना चाहिए हमारी खुशी में कि बड़े बड़े काम को जो है अंजाम दे रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए कि दरभंगा में होने वाला भी कार्यक्रम उम्मीद था हम ये कार्यक्रम करेंगे, जो अनिरुद्धाचार्य आ रहे हैं मई में। मतलब बिहार में दूसरी बार जब अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं तो उनका प्रोग्राम भी आप ही इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? शायद तब तक मई तक वो चौथी बार आ चुके होंगे, क्योंकि कटिहार और औरंगाबाद में भी उनका कार्यक्रम। ठीक है, अब मिलते हैं प्रिंस जी के दोस्तों से और जानते हैं कि उनको किस तरह की मैनेजर, तो प्रिंस जी के मैनेजर हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। तो उनका क्या चीज आप मैनेज करते हैं? मैनेज के बोलेगा, ये सारा सिस्टम जैसे उसका हम मैनेज करते हैं, पैसा कौड़ी से लेकर सारा। एक सवाल पूछते हैं, कितना कमा लेते महीने ये का? कोई बात हुआ? वो तो टैक्स पे करता है, उस हिसाब से पता चल जाता है कितना कमा रहा कितना है। टैक्स पे कर रहे हैं? साल का लगभग 20 लाख टैक्स पे करता है। साल का 20 लाख रुपए टैक्स पे कर रहे हैं? जी, अच्छी बात है, सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, जैसे इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। तो आपके गांव का एक 21 साल का लड़का जब इधर उधर का प्रोग्राम नहीं करवा के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका को बुलवा रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे जैसे पहली बार बिहार में, उस टाइम जैसे कम एज में आई थी बिहार में,
जब वो उनका फेम मिला तो उसके बाद बिहार में जैसे ये बहुत बड़ा प्रोग्राम। घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और थोड़ा आपको पंडाल भी हम दिखाने का कोशिश करते हैं। आप गांव में अभी घूमते होंगे, तो क्या रिएक्शन है गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, उनका क्या रिएक्शन? और मुझे तो जो भी मिलते हैं सब आशीर्वाद देते हैं, अपना सजेशन देते हैं, बोलते हैं कि धन्य हो गए हम लोग कि भाई तुम्हारे जैसा लड़का है कि हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं। नहीं, अभी हम देख रहे हैं कलयुग में नया नया चीज देखने को मिला है। एक 24 साल के लड़के थे अमन कुमार झा, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को बुलाया। ये उनसे भी कम उम्र के 21 साल के हैं और ये भी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका जो है जया किशोरी जी, उनको बुलवा रहे हो बिहार में और लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो गाँव में जैसे आपके पापा खेती करते हैं। जी जी, हमारे पिताजी कृषि से संबंधित है। तो जब आपके रिलेटिव को पता चला कि आप इनको कथावाचिका को बुला रहे हैं, तो किस किस तरह के फोन आपको आने लगे हैं? ना सिर्फ मुझे, रिलेटिव का तो छोड़ दीजिए, पूरे गांव के लोग जितने भी हैं सबको, जितने भी रिलेशन वाले हैं, रिलेशन वाले जो भूल भी गए थे वो भी कॉल कर रहे हैं आज के टाइम पे। दूर दूर से कॉल आ रहा है, सब लोग बोलते हैं आके अपना बताते रहते हैं कि भाई हम यहाँ से कॉल आ रहा है, यहाँ से कॉल आ रहा है। कोई लड़का अगर अच्छा करता है तो उसके घर ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरे जिले का नाम रोशन होता है। और अगर कोई लड़का बुरा करता है फिर भी पूरा जिला का नाम बदनाम होता है। तो ये अच्छा कर रहे हैं और इनमें इनका गांव के जो लोग हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी दर्शक अगर देख रहे हैं, अगर उनको यहाँ आना है तो यहाँ पे रुकने खाने सभी चीज़ की व्यवस्था है। अभी हमारे साथ प्रिंस जी हैं, आप देख रहे थे इनको, और इनसे अभी और कुछ हम जानकारी लेंगे जैसे इनके बारे में हमने जाना। तो जैसे प्रिंस जी, आप 2 ही लोग हैं या आपका कंपनी में और? नहीं, हमारा कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 70-80 लोग हैं जी। पानी का अलग है, यूट्यूब का अलग है, तो हर में अलग अलग लोग हैं। जैसे कथावाचिका जी यहाँ आ रहे हैं जया किशोरी जी, तो वीआईपी में कौन कौन आ रहे हैं? वीआईपी में हमारे 2 तारीख को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी आ रहे हैं, और भी जो भी लोकल हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, सारे लोग आ रहे हैं। 7 तारीख को हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वो मतलब बहुत सारे लोग आने की संभावना है। अभी जैसे जैसे कंफर्म होगा हम लोग करते जाएंगे। अच्छा, जब इतने वीवीआईपी लोग आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी को लेके क्या तैयारी है? एक तो बीबीआईपी आ रहे हैं तो उनका सिक्योरिटी तो खुद होता है, वो वास्तविक सा बात है, आप भी जानते हैं। और दूसरी हमारे तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें 150 फोर्स का वो दिया गया है कि वहाँ इतना परमानेंट रहेंगे 7 दिन जी। महिला पुलिस भी रहेगी? जी, महिला पुलिस भी रहेगी और प्लस में हमारा 250 वॉलेंटियर भी है पर्सनल। मतलब हाँ। आपके गांव के हो या आसपास के जो भी लोग हैं? पूरे इलाके के हैं सारे लोग। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गांव जो है पूरा खुला खुला, मतलब उतना कंजस्टेड नहीं है यहाँ पे, तो कितना भीड़ हो जाएगा अनुमान? हमारा तो है कि 50,000 लोग एक बार में बैठ के सुन सकते हैं। सिटिंग कैपेसिटी 50,000 लोगों का है। बाकी भीड़ तो जैसे मेला हो गया, रोड पे हो गया, इन लोग का तो कह नहीं सकते। उन सब के रुकने की व्यवस्था आपने करवा दी। तो सबसे मेन होता है शौचालय, क्योंकि पुरुष जो है कहीं भी चले जाते हैं, महिलाएं जो हमारी माताएं एवं बहनें जो आएगी यहाँ पे, तो उनके शौच की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, आपने सही मुद्दा अभी उठाया। शौचालय के लिए हमने 100 मीटर आगे टेम्पररी शौचालय जो होता है वो बनवा रहे हैं, और नगर निगम की तरफ से हमें 2 या 3 स्वचालित शौचालय जो होता है गाड़ी वाला, वो भी आने वाला है। तो डिस्प्ले भी होना चाहिए ना, भीड़ है तो डिस्प्ले कितना लगवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो अमित जी बताएंगे आपको सब। तो डिस्प्ले कितना लगवा रहे हैं आप? एलईडी वॉल है, 6-7 एलईडी वॉल लगेंगे और जितना अनुमान है उसके हिसाब से काफी है। क्योंकि हमने देखा था कि सरायरंजन में जब हुआ था प्रोग्राम तो भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जो आपको पंडाल एक्स्ट्रा बनवाने की जरूरत पड़ गई थी, तो उस हिसाब से डिस्प्ले भी बढ़ाना पड़ा। नहीं, वो अनुमान के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया था, दोगुना हो गया था सरायरंजन में। लेकिन उसको देखते हुए हम लोगों ने पहले से ही, आप देखेंगे हैंगर पंडाल के दोनों तरफ हमारा लगभग 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट हमने पहले ही उसको बढ़ा लिया है कि अगर मेरा भीड़ बढ़ता है उस हिसाब से पंडाल की तैयारी कर ली गई। वाटर प्रूफ पंडाल बन गया है और एलईडी वॉल दोनों में भी सुनिश्चित कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके रुकने से लेके खाने तक की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। प्लस में सिक्योरिटी की भी व्यवस्था है यहाँ पे प्रिंस जी के द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि ऑर्गेनाइज जो है अमित जी हैं, अभी हमारे साथ हैं। तो आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो 2 तारीख को आप आइए, पटना के कहीं से भी आइएगा। तो लोकेशन इन्होंने बता ही दिया है, दखनेर ग्राम है, गया जिला पड़ता है, और परैया बाजार है, परैया बाजार, और रेलवे स्टेशन भी परैया है, नियर बाय परैया स्टेशन है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। हमारे साथ हैं प्रिंस जी के दादाजी, तो इनसे जानते हैं उनके थोड़ा सा प्रिंस जी के बारे में। देख रहे हैं प्रिंस जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका जया किशोरी जी को बुला रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा होगा। खर्चा है ना,
तो क्या खर्चा है तो तुम्हें पता है। तो कितना मतलब पहले हमको सुनने में आया था कि पहले आपकी स्थिति ऐसी नहीं थी। मैं गृहस्थ है, खेती से किए, लेकिन था सके पढ़ावे लिखावे शादी ब्याह करे में कोई दिक्कत ना हुआ, लेकिन हाँ ये इतना हाई फाई हम लोग नहीं थे। हाई फाई नहीं थे। एकाएक आपके घर का लड़का करोड़पति बनता है। हाँ एक हो। जी, तो कथाबाजी का जया किशोरी जी को पहले आप कहाँ देखे थे? ना हम लोग तो कभी देखवे नहीं किए थे। कभी देखे नहीं किए? नहीं नहीं नहीं, क्या कथा उथा नहीं सुने? कथा ये टीवी पर इधरे सुने लगे हैं, पहले कथा नहीं सुने थे। फिर एकाएक आपके जो प्रिंस जी हैं वो कहते हैं कि हम उनको बुलाने वाले हैं, तो आपको कैसा लगा? ठीक है लगा। तो हाँ कुछ गाँव में जैसे निकलते होंगे तो लोग क्या कहते हैं? गाँव में इलाका जवार में सब बहुत तारीफ करता है कि एगो अथी हो गया बिहार में, अब कोई करे वाला ना है किया, बहुत सब खुशी है, बहुत लोग आनंद। बहुत हाँ, लोग खुश हैं जो बहुत- यहाँ पे बहुत अंतर्राष्ट्रीय आ रहे हैं। हाँ अंतर्राष्ट्रीय आ रहे हैं, बोले यहाँ पर कोई लाने वाला पूरा अथी चंदो करके लाए वाला कोई ना है, से अकेले ही लाया है, तो सबकी खुशी की बात है। हम लोग के भाग अच्छा है। मतलब बिना किसी चंदा चुटकी के उनको बुला रहे हैं। हाँ हाँ, बिना कोई किसी से कोई एक पैसा चंदा नहीं, सब अपना खर्च से सब जो भी कर रहा है। मेरे पीछे हम देख रहे हैं पीछे मेला भी लग रहा है यहाँ पे। हाँ, मेरा झूलवा वाला है। वाला है। हाँ। मतलब जो बच्चे अगर उनके साथ आ रहे हैं, महिलाओं के साथ बच्चे आ रहे हैं, तो उनके इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे है। हाँ हाँ, देखने के लिए लोग आवेगा तो मनोरंजन होगा ना, जी, मनोरंजन होगा। मनोरंजन के लिए। आपके घर पे तो अब लाखों लोग आने वाले हैं, सबके मन में ये जिज्ञासा है, जो प्रिंस जी कौन है, कौन है प्रिंस? उनके परिवार वाले क्या करते हैं, उनके दादाजी क्या करते हैं, उनके पापा क्या करते हैं? तो उनके पापा क्या करते हैं? पापा भी पहले तो ठेकेदारी करता था, खेती करता है, ठेकेदारी करता था। अब तो वो बीमार पड़ गया, तो इधर 2 महीना से दिल्ली में उसको भर्ती कर था, लीवर प्रॉब्लम, तो दिखा के आया है। तो देखिए, आपके मन में जिज्ञासा हो रही कि प्रिंस जो एक 21 साल का लड़का एकाएक करोड़पति बना और यहाँ पे इतना बड़ा भव्य आयोजन कर रहा है, बिना किसी से चंदा लिए हुए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका को बिहार में बुला रहा है। बिहार के गया में एक छोटे से परिवार का लड़का एकाएक इतना फेमस होता है और सबसे पहला काम जो करते हैं वो कथावाचिका को बुला रहे हैं। तो क्या नाम है आपका सर? पहले रामबली शर्मा। रामबली शर्मा जी। तो जैसे आपका लड़का जो है अभी एकाएक कथावाचिका को, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका जी को बुला रहा है, जया किशोरी जी को, तो बहुत सारा खर्चा हो गया होगा। पहले कैसा मतलब था उनका जीवन और अभी कैसा है प्रिंस? जीवन तो अभी बहुत भगवान उसको अति बनैले है। लड़काई में था नटखट, पढ़े लिखे से लेके अति तक, बाकी भगवान उसका मति अभी कम उम्र में धर्म के नाम पर आगे है। मतलब आपका लड़का पहली बार 21 साल में अगर किसी को ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं और कथा के क्षेत्र में तो नहीं जाते हैं। और ये आपका लड़का जो है महज 21 साल में कथावाचिका को बुला रहे हैं, वो भी भक्ति भाव में जा रहे हैं। आपको कैसा लगा? ठीक लग रहा है, बहुत धर्म, उन्हीं की कृपा से जान भी मेरा बच गया। अच्छा, आप बीमार थे? हाँ, वो बता रहे थे कि आप बीमार हैं, आपको आईसीयू में रखा गया था। तो आप पहली बार जया किशोरी जी को कहाँ देखे? हम न देखे हैं, वही मोबाइल पर कोई दिखा दिया तो देखे।